आर्थिक अपराध में खून खराबा तो नहीं होता, मगर लाखों जिंदगियां संकट में पड़ जाती हैं। बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया में विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रत रॉय सहारा की कहानियां यही बताती हैं। ये हमारी सत्ता, व्यवस्था और आम नागरिकों के लिए एक सबक है। विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रत रॉय सहारा एक समय देश के सबसे धनी और सबसे रसूखदार लोगों में शामिल थे। राजनेता और बड़े अधिकारियों से लेकर सेलिब्रिटी तक इनके दरवाजों पर खड़े रहते थे, क्योंकि इनकी ताकत और पैसे से चमके व्यक्तित्व का मुकाबला नहीं था। मगर आज तीनों देश के सबसे बड़े आर्थिक अपराधी हैं। माल्या और नीरव मोदी भगोड़े घोषित होकर विदेश में हैं, जबकि सुब्रत रॉय सहारा जेल काट चुके हैं। इनके उत्थान पतन की कहानियां ये बताती हैं कि चालाकी और धोखाधड़ी से भारत में बड़ा आदमी तो बना जा सकता है, परंतु लंबे समय तक टिका नहीं जा सकता। यहाँ ईमानदारी का मूल्य है, मगर समस्या ये है कि जब तक ईमानदारी, नैतिकता और कानून अपना काम करते हैं, तब तक लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। इन अपराधियों के पनपने के लिए राजनेता, व्यवस्था और सेलिब्रिटी भी जिम्मेदार हैं, जो गुड टाइम्स में इन लोगों को किंग बनाने का काम करते हैं। इन्हें एहसास दिलाते हैं कि ये हीरो की तरह हैं, सदा के लिए। फिर इन लोगों के साथ परिवार जैसे रिश्ते कायम करते हैं। बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें इन तीनों की जीवन शैली, कार्यशैली और आर्थिक अपराधों का खाका खींचा गया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सोमवार को रिलीज हुई ये डॉक्यूमेंट्री विस्तार से बताती है कि कैसे देश में गुजरे 2-2.5 दशक में बड़े आर्थिक घोटालों को ये तीनों सत्ता और व्यवस्था की नाक के नीचे अंजाम देते रहे। बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया लगभग 50 मिनट से 1 घंटे तक की 3 कड़ियों में विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रत रॉय सहारा के चेहरों पर से नकाब उठाती है। सिस्टम के अंदर इनकी मदद करने वाले भी यहाँ दिखते हैं, उन पर फोकस नहीं है। हालांकि देश के करदाताओं और गरीबों का धन लूटने वाले इन आर्थिक अपराधियों का बचाव करते हुए कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वास्तव में नई सदी में भारत में सबसे बड़े अपराध अगर हुए हैं तो उनकी शक्ल आर्थिक है। इसके लिए जिम्मेदार जितने षड्यंत्र रचने वाले अपराधी हैं, उतने ही जिम्मेदार व्यवस्था में रहकर इनकी मदद करने वाले भी। मुद्दा ये है कि करोड़ों अरबों की घोटाले के बाद भी मामले कमोबेश जहां के तहां हैं। लूटा अंततः देश का वह ईमानदार नागरिक जो टैक्स भरता है, उसका वह पैसा गया जो उसने देश के विकास के लिए दिया था। क्या वह धन कभी वापस आएगा? हम अब भी पूरी ताकत से ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री माल्या और नीरव मोदी के मामले में एक बात ये भी रेखांकित करती है कि भारतीय बैंकों में भ्रष्टाचार नहीं हो पाते अगर ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय बैंक इनकी सहायता नहीं करते। तीनों कहानियां कसावट के साथ बुनी गई हैं और इन्हें जरूर देखा जाना चाहिए। भारतीय चारवाक दर्शन की सदियों पुरानी पंक्ति आपने जरूर सुनी होगी, यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, भले ही इसके लिए उधार लेकर घी क्यों ना पीना पड़े। ये कहानियां ऐसे लोगों की हैं जो कर्ज और मुफ्त से अपनी जिंदगी लाल गुलाल करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका ऐसा करने से लोग मर रहे हैं। आश्चर्य यह है कि इन लोगों के कारनामों पर फिल्म विदेशियों ने बनाई है, किसी भारतीय ने नहीं। ऐसा शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं हमें पता है ये तो सिर्फ वो 3 हैं जो पकड़े गए। जो अभी तक रडार पर नहीं है, वे शायद इनसे बड़े गड्ढे खोद चुके हैं। ऐसी और फिल्मों के लिए क्या हम तैयार हैं? नेशन 1 से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।